ये है के अन्नामलाई। करंट टाइम पे ये तमिलनाडु से बीजेपी अध्यक्ष हैं, साथ में एक्स आईपीएस ऑफिसर भी हैं। 2013 में इन्होंने कर्नाटक पुलिस में एएसपी के तौर पर ज्वाइनिंग ली थी और 2019 में इन्होंने अपनी सर्विस से रिजाइन भी कर दिया और तब से लेके ये तमिलनाडु में बीजेपी को लीड कर रहे हैं। अभी रिसेंट में इन्होंने कच्चातीवू आइलैंड को लेकर एक आरटीआई आवेदन किया था, जिसका जवाब आने के बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। अभी आपको पता है लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है और ऐसे में आरटीआई से मिले जवाब के बाद कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने का जो मुद्दा है वो फिर से गर्म आ गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कुछ समय पहले अपने एक ट्वीट में इसका जिक्र किया था। तो अभी हम पॉलिटिक्स में नहीं जाते, कच्चातीवू द्वीप है कहाँ पे, इसे लेकर इतना विवाद क्यों है, प्लस इसकी हिस्ट्री क्या है, इन्हीं सारी बातों के बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नाउ सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। कच्चातीवू भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट में 285 एकड़ में फैला हुआ एक आइलैंड है। इस मैप में आप इस आइलैंड की लोकेशन देख सकते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करें ना, तो ये 1.6 किलोमीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा है। अब डेटा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसे बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इमेजिन कर सके कि एक्चुअल में यह आइलैंड कितना बड़ा है। भारतीय तट से इस आइलैंड की दूरी की अगर बात करें तो वो है 33 किलोमीटर। रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में यह आइलैंड स्थित है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। वहीं श्रीलंका के जाफना से इसकी दूरी है करीब 62 किलोमीटर। इस पूरे द्वीप पर ना केवल एक ही संरचना है जो बनी हुई है, और वो है 20वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया एक चर्च, जिसका नाम है सेंट एंथोनी चर्च। और भारत और श्रीलंका दोनों ही देशों के पोप ना इस चर्च का संचालन करते हैं। कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पर घूमने आते हैं हर साल। साल 2023 में इस द्वीप पर करीब 2500 श्रद्धालु पहुंचे थे। बाकी ओवरऑल बात करें तो ये द्वीप निर्जन है, जहाँ पे लोग निवास नहीं करते। अब थोड़ा समझ लेते हैं इस आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में। देखो, ऐसा है कि 14th सेंचुरी में हुआ था एक ज्वालामुखी विस्फोट, और इसी ज्वालामुखी से निकले लावा से इस द्वीप का निर्माण हुआ था। तो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में इस द्वीप पर श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का कब्जा हुआ करता था। बाद में 17th सेंचुरी में यह द्वीप आया मदुरई के राजा रामानंद के अधीन, और फिर अंग्रेजों के शासनकाल में कच्चातीवू द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आया। अब एक्चुअल में देखा जाए ना, तो ये द्वीप जो है वो मछली पालन के लिए काफ़ी अहम स्थान रखता है, क्योंकि अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर मछलियाँ पाई जाती है। और यही वजह है कि भारत और श्रीलंका दोनों ही देशों के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पर अपना अपना दावा करते हैं। पहली बार साल 1921 में मछली पकड़ने की सीमा निर्धारित करने के लिए भारत और श्रीलंका द्वारा कच्चातीवू द्वीप पर दावा किया गया था, लेकिन मामला यहाँ पर सुलझाया नहीं जा सका। और आज़ादी के बाद समुद्र की सीमा को लेकर भारत और श्रीलंका के मध्य 1974 से 76 के बीच कुल 4 समझौते किए गए थे, और इस समझौते के तहत भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। साथ ही भारतीय मछुआरों को इस द्वीप पर आराम करने और जाल सुखाने की इजाज़त दी गई थी। हालांकि वो इस द्वीप के आसपास मछली पकड़ने संबंधित जो एक्टिविटी है वो नहीं कर सकते थे। अभी करंट सिनारियो की बात करें ना, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा बार बार कच्चातीवू द्वीप को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। रीज़न ये है कि 1974 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, और इस दौरान उन्होंने कई बार श्रीलंका के साथ कच्चातीवू आइलैंड के विवाद को सुलझाने की कोशिशें की। इस समझौते के एक हिस्से के रूप में, जिसे भारत श्रीलंकाई समुद्री समझौते के रूप में भी जाना जाता है, इंदिरा गांधी ने कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। इंदिरा गांधी को उस वक्त ऐसा लगा था कि इस द्वीप का कोई रणनीतिक महत्व नहीं है। उन्हें ऐसा लगता था कि इस द्वीप पर अगर भारत अपने दावे को खत्म कर देता है तो श्रीलंका के साथ अपने रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत कर सकता है। लेकिन भारतीय मछुआरों के इस द्वीप पर मछली पकड़ने को लेकर विवाद अभी भी जारी है। अभी तक ये मुद्दा पूरी तरीके से सुलझाया नहीं जा सका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्रीलंका की तरफ से भारतीय मछुआरों को केवल इस द्वीप पर आराम करने और जाल सुखाने की इजाज़त दी गई है। साथ में भारतीय बिना वीजा के इस द्वीप पर बने चर्च तक जा सकते हैं। तो बात बस इतनी सी है, यानी भारतीय मछुआरे जो है वो इस द्वीप पर मछली पकड़ने संबंधित जो एक्टिविटी है वो नहीं कर सकते, यानी भारतीयों को केवल सीमित अधिकार दिए गए हैं। इसी के चलते इस द्वीप को लेकर जो विवाद है वो बार बार समय समय पर सामने आते रहता है। जब इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को यह द्वीप सौंपा ना, तो सबसे ज़्यादा जो विरोध हुआ वो हुआ तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने इसका पुरजोर विरोध किया था। इसको लेकर साल 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पास किया गया था, जिसमें कच्चातीवू आइलैंड को वापस लेने की मांग की गई थी। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। 2008 की बात करें तो तब तत्कालीन सीएम थी तमिलनाडु की जयललिता, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की थी।
इस पेटिशन में कच्चा तीवू आइलैंड को लेकर जो समझौता हुआ था उसे अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। इस पेटिशन में यह भी कहा गया था कि भारत ने तोहफे के रूप में इस द्वीप को जो श्रीलंका को दिया है वो असंवैधानिक है। तो साल 1983 से लेकर 2009 तक के बीच कच्चा तीवू द्वीप का जो विवाद है ना वो हाशिए पर चला गया। इस बीच श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया था और श्रीलंकाई सेना और लिट्टे के बीच युद्ध जारी रहा। इस दौरान भारतीय मछुआरों के लिए श्रीलंकाई क्षेत्र में आना जाना आम बात थी। इस कारण से श्रीलंकाई मछुआरों को इसे लेकर काफ़ी नाराजगी भी थी। जब 2009 में जाफना में गृह युद्ध समाप्त हुआ तो श्रीलंका ने अपनी समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना शुरू कर दिया और इसके बाद से भारतीय मछुआरों पर लगातार कार्रवाई होने लगी। अभी वर्तमान में बात करें ना तो तमिलनाडु के कई हिस्सों में मछलियाँ खत्म हो गई है और भारतीय मछुआरे मछलियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार करते हुए कच्चा तीवू द्वीप में बार बार पहुंच जाते हैं। कई बार भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना हिरासत में भी ले चुकी है, जिसकी अक्सर खबरें आती रहती है। और अभी आपको पता है लोकसभा चुनाव का समय है, तो एक बार फिर से यह द्वीप विवाद का विषय बन गया है। तो ये सारी बातें आपने जानी कच्चा तीवू आइलैंड के बारे में। ये वीडियो है फिलहाल यहीं तक। डिस्कशन पूरा कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।